प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम प्रार्थना में और वचन में जाएंगे। आप पूरी प्रार्थना में हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन कॉल कर सकते हैं या फिर हमें इस वीडियो में कमेंट्स भेज सकते हैं। मसीह की मैं एमपी मध्य प्रदेश जिला शहडोल से हूँ। मेरा जीवन का अद्भुत गवाही ये है कि आज मैं 18 साल से शराब पीता था और गुटखा खाता था। मैंने अमृता सिस्टर का लाइव प्रेयर और लाइव प्रार्थना में सुबह शाम अटेंड करते गया। मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार हो गया। आज मेरे अंदर जो भी गंदी आत्मा से सब दूर हो गए। आज मुझे ये सब गंदे विचार, नशा पत्ती, इस चीज़ में कब मन नहीं लगता है। परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद और सिस्टर अमृता की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। वो आपको हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और 27 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लेकर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ लेकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। ये फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि संदेह मत कर बल्कि विश्वास कर। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो यीशु मसीह कुछ चेलों को दिखाई दिए और वो चेले थोमा के पास गए। उन्होंने थोमा को बताया कि थोमा, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, वो पुनः जीवित हो गए हैं। इस पर थोमा ने कहा कि मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसके हाथ के छेद में उंगलियां न डाल दूं या उसके पंजर में हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, लगभग 8 दिन के बाद ऐसा हुआ, जब वे लोग एक घर में थे और यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हो गए। और यीशु मसीह सीधे थोमा के पास गए और यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि थोमा, अपनी उंगलियों को मेरे हाथ में डाल, अपने हाथ को मेरे पंजर में डाल। और तब प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा कि थोमा, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। संदेह मत करो बल्कि विश्वास करो। और उस दिन से थोमा विश्वासी बन गया। उसके संदेह करने की जो बात थी उसके अंदर, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। और फिर उसी थोमा ने दुनिया में यीशु के नाम को फैलाया। और हमारे इंडिया में, हमारे भारत में भी थोमा ही, वही थोमा यीशु के नाम को लेकर के आया और उसने यहां सुसमाचार प्रचार किया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके मन में भी संदेह हो, यीशु मसीह के प्रति आपके मन में भी संदेह हो, क्या यीशु मसीह मुझे अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएंगे या नहीं? क्या मेरे गुनाह क्षमा हो गए हैं या नहीं? क्या मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाऊंगा या नहीं? क्या यीशु मसीह मुझे इस बीमारी से छुटकारा देगा या नहीं? अनेक प्रकार के संदेह आपके अंदर, आपके मन में हो सकते हैं, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। संदेह तो अविश्वासी लोग करते हैं, आपको तो विश्वासी बनना है। और विश्वासी लोग हर एक परिस्थिति में भरोसा रखना जानते हैं। वो हर एक परिस्थिति में प्रभु पर भरोसा रखते हैं। जो विश्वासी लोग होते हैं वो विपरीत समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पहचानते हैं कि वो कैसा सामर्थी परमेश्वर है। वो कभी भी उस पर संदेह नहीं करते। बाइबल कहती है कि संदेह करने वाला मनुष्य परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और यदि आप संदेह करते हैं तो आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप संदेह न करें, आप विश्वास करें, आप भरोसा करें। वो अविश्वास का आत्मा जो आपके अंदर कार्य करता है, उस अविश्वास को अपने अंदर से दूर करें। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को मांगे कि आप हर एक बात में विश्वास करने वाले हो सके। इस प्रकार से यदि आप बीमार हैं तो कहें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह मुझे
समस्या से, इस परेशानी से बहुत जल्द छुटकारा देंगे। इस कर्ज से प्रभु मुझे बाहर निकालेंगे। इस प्रकार का विश्वास आप अपने अंदर रखें कि प्रभु ने मेरे गुनाहों को क्षमा कर दिया है। अब जिस भी दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, चाहे आज आए, चाहे 10 साल बाद आए, चाहे 50 साल बाद आए, जिस भी दिन प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे, वो मुझे अपने साथ में लेकर के जाएंगे। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो बाइबल कहती है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। जैसा आपका विश्वास होगा प्रभु आपके लिए वैसा ही करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से आज की सुंदर शाम में प्रार्थना करें। हम आपको निरंतर उत्साहित करते हैं प्रार्थना करने के लिए। सो आज की इस शाम में भी हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में अपने जीवन के उन विषयों के लिए जिसके लिए आप परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए और इस कोरोना वायरस महामारी के लिए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपकी सुनकर आपके जीवन में उत्तर देंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा रचने वाला परमेश्वर है खुदावन। हम सबको पिता धूली में से उठाकर राजा बनाने वाला परमेश्वर है पिता। हमारी सृष्टि करने वाला हमारा सृष्टि करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब तुझ में एक नई सृष्टि है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद करते आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय की गहराइयों से मेरे पिता हम आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं पिता। सच में आप सर्वशक्तिमान हैं, आप चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं, शांति देने वाले परमेश्वर है खुदावन। आप यहोवा शम्मा है, आप यहोवा नीसी है परमेश्वर, आप एलोहिम है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में आपके सम्मुख आते पिता, दिन भर में हमसे कोई भी गलती हुई है खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए परमेश्वर। हम अपने गुनाहों को आपके सम्मुख रखते लॉर्ड। अपने भाई बहन प्रभु जो आज शाम में प्रभु यीशु हमारे साथ में इकट्ठे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो आपसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहे खुदा। आपने कहा है अपने वचन में, उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया। मैं तुम्हारे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। हाँ मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें क्षमा किया लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हूँ पिता। प्रभु धन्यवाद, आपने अपने बेटे बेटियों से बातचीत किया। इस समय प्रभु जो भूख और प्यास के साथ में आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, उनसे आपने बातचीत किया। वचन के द्वारा आपने उन्हें ढाढ़स दिया प्रभु, वचन के द्वारा आपने उन्हें सामर्थ्य दिया प्रभु, क्योंकि आपका वचन जीवित और अटल है प्रभु। आपका वचन हम में होकर कार्य करता है क्योंकि वचन जीवित है प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू फॉर योर वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस, because you are the holy and holy Lord Father. Thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम आपके सम्मुख आकर प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रभु शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, एकांत में लॉर्ड फादर एक एक जन को ब्लेस करे प्रभु। एक एक जन के संग में तेरी पाक उपस्थिति हो पिता। वो महसूस करे कि पिता तो उनके साथ में है। होली स्पिरिट ने जुम्बिश करे और प्रार्थना में अगुवाई करे। जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें। जो प्रभु आज मन ही मन घुट रहे हैं प्रभु, आज खुलकर यीशु के सामने उन्हें प्रभु प्रकट होने में मदद करें। मेरे खुदावन जो मन ही मंदिर रो रहे हैं पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर आज पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के द्वारा जो आपने हमसे बातचीत किया प्रभु। सच में प्रभु अब चाहते हैं कि हम अविश्वासी नहीं परंतु हम विश्वासी हो। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज के शाम में प्रभु आप हमसे यही कहते हैं कि तुम विश्वासी बनो, अपने हृदय को दृढ़ करो, विश्वास में स्थिर रहो, संदेह ना करो। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जिनके लाइफ में प्रभु जो संदेह में जी रहे प्रभु जी, डाउटफुल लाइफ है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से हर एक संदेह निकल कर चला जाए प्रभु। यदि ये संदेह कर रहे हैं कि इनके जीवन से परेशानियां जाएंगी कि नहीं, प्रभु हम जानते हैं कि आपने कहा है कि विश्वासी बनो और
और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इसी समय इन भाई बहनों की जीवन की समस्याओं को आप दूर करें, इनके समस्याओं का समाधान करें प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो जीवन के किसी भी फील्ड में परमेश्वर पिता, किसी भी बात में प्रभु ये डाउटफुल है, यीशु के नाम से वो डाउट आज इनके जीवन से निकल कर चला जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आप उपाय करें प्रभु, इन्हें संकट से, मुसीबत से, विपत्तियों से आप छुड़ाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आपने थोमा को कहा प्रभु, उसी प्रकार आज आप हमसे भी कहते परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आपका वचन कहता है संदेह करने वाला ये ना समझे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, दुष्ट जो संदेह को प्रभु आपके बेटे बेटियों के जीवन में लेकर आता है, यीशु मसीह के नाम से उस संदेह को, उस दुष्ट के कार्य को हम नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। आज की शाम में यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें, यदि आप दर्द में हैं तो उस दर्द की जगह पर हाथ रखें। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते परमेश्वर। यदि आज आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं तो आप अपने सरों पर हाथ रखें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय प्रभु, जितने भी लोग प्रभु इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्रभु और वो बीमारी में है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारियां अभी और इसी वक्त इनके शरीर से निकल कर चली जाए यीशु के नाम से। हम कहते हैं बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, निकल जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं, हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, हम कहते हैं इनके शरीर चंगे हो जाए, शरीर के वो हर एक पार्ट्स जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर। इस समय जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं ये भाई बहन, इनके परिवार में कोई भी, इनके परिजनों में प्रभु जो भी बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए, उन्हें स्पर्श करें और वो चंगे हो जाएं, उनका वायरस, कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए। इस समय जो आईसीयू में है उन्हें स्पर्श करे, जो वेंटिलेटर में है उन्हें स्पर्श करे और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो बहुत ज्यादा कर्जे में है प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन से हर प्रकार का कर्जा निकल कर चला जाए। इस समय प्रभु यदि ये भाई बहन, इनके परिवार में कोई भी जन यदि कर्जे में है, यीशु के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से उतर जाए प्रभु। अपने महिमा में धन से आप इनके लिए पूरा करें प्रभु यीशु। जो फाइनेंशियल क्राइसिस इनके लाइफ में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है, यीशु के नाम से इनके परिवार से, इनके जीवन से हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करे, इनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत पूरा करे। और ये हर बात के लिए तुझ पर विश्वास करे प्रभु, अपने फाइनेंस के लिए तुझ पर विश्वास करे, अपनी चंगाई के लिए तुझ पर विश्वास करे, अपने स्थिर रहने के लिए तुझ पर विश्वास करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भाई बहन प्रभु स्पिरिचुअली प्रभु वीक पड़ गए परमेश्वर, आत्मिकता में कमजोर पड़ गए, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करे, आप उन्हें प्रभु जी स्पिरिचुअली हीलिंग दे परमेश्वर पिता, और वो आत्मिक रूप से मजबूत होने पाए। इस समय प्रभु लॉकडाउन के चलते प्रभु बहुत से भाई बहन हैं जो बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, जिनके बिजनेस बंद हो गए हैं परमेश्वर, और प्रभु बहुत ज्यादा समस्या से होकर वो गुजर रहे प्रभु यीशु, आप उनकी सुधि ले और ऐसे समय में प्रभु वो तुझ पर भरोसा रखे, क्योंकि आपने वचन में कहा है यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होती और वो कभी भी भूखे नहीं रहते। हाँ प्रभु आप प्रबंध करें इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए, इनकी सारी जरूरत आप पूरा करें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को वॉच करें और कमेंट्स के द्वारा इन्होंने अपने प्रार्थना निवेदन दिए हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में देते हैं प्यारे यीशु, और कहते हैं इनके जीवन की समस्याएं, बीमारियां, प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। थैंक यू फादर। आज की रात में हर एक जन को जो इस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं प्रभु आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, उनके परिवार में हर एक जन को आप अच्छी नींद दे परमेश्वर, बुरे सपनों से छुटकारा दे, जानलेवा बीमारियों से छुटकारा दे, दुष्ट के गलत विचारों से छुटकारा दे प्रभु, गलत संगति से छुटकारा दे प्रभु, और इन्हें सही मार्ग पर चलाए, दुआ वचन और प्रार्थना में इन्हें बढ़ाए प्रभु, ये तेरे नजदीकी में बढ़ सके प्रभु, विश्वास में स्थिर रह सके प्रभु। प्रभु जिन्होंने आपकी राज्य की उन्नति में प्रभु अपने बीज को बोया है यीशु के नाम से वो 100 गुना फलवंत हो प्रभु, आप उन्हें अपरंपार आशीषें दे प्रभु, स्वर्ग के झरोके उनके लिए खुल जाए, उनके खत्ते सदा के लिए भरे रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु और सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।